सो पेज नंबर 48 में प्रश्न है, आई कैन सी द सुप्रीम इम्पोर्टेंस ऑफ द नाउ बट आई कैन नॉट क्वाइट गो अलॉन्ग विद यू व्हेन यू से दैट टाइम इज अ कंप्लीट इल्यूजन। कि मैं तो ये तो समझ गया हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस है इस क्षण की, पर मैं ये बात को नहीं मानता हूँ कि ये बिल्कुल इल्यूजन है, बिल्कुल भुलावा है। सो राइटर कहते हैं, मैंने जब कहा कि ये एक भुलावा है या इल्यूजन है, तो मेरा इंटेंशन कोई दार्शनिक स्टेटमेंट बनाने का नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये याद कराना चाहता हूँ कि ये सच्चाई इतनी सामने दिख रही है कि आपको इतने सामने दिख रही है कि आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपको लगेगा कि अरे ये तो मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। जैसे ही आप इसको एक बार रियलाइज कर लेंगे, आपको ये दिखने लग जाएगा। जैसे एक तलवार काटती है ना, वैसे ही ये सच्चाई आपके दिमाग के ऊपर जितनी परतें लगी हुई है ना, कॉम्प्लेक्सिटी और प्रॉब्लम्स की, जितनी मुश्किलों की, जटिलता की जितनी परतें लगी, उसको काट डालेगा। और वो कहता है, मुझे ये कहने दो कि प्रेजेंट मोमेंट ही एक ऐसा मोमेंट है जो है, और इसके अलावा कोई समय है ही नहीं। सो द हेडलाइन इज द इंसैनिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम, कि ये जो पागलपन है ना साइकोलॉजिकल टाइम का, ये क्या है। राइटर का कहना है कि जब आप कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन को देखें, यानी अपने जो साइकोलॉजिकल टाइम की पूरी मिलकर, जब मैनिफेस्टेशन को होता है कि अभिव्यक्ति, किसी चीज़ का हम घोषणा करते हैं और उसके लिए फिर हम आगे चलते हैं, उसको हम इच्छा करते हैं, कि जो कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन जो साइकोलॉजिकल टाइम है, अगर आप ये देखें तो आपको पता लगेगा कि ये एक दिमागी बीमारी है। ये आप समझिए, इसके होने से क्या क्या क्रिएट हुआ। कम्युनिज्म, नेशनल सोशलिज्म, एनी रिजिड रिलीजियस बिलीफ, जो कि बिल्कुल एक ऐसी कल्पना से बनते हैं जिसको आप अनक्वेश्चनेबल समझते हैं। तो आपने एक ऐसी कल्पना की और आपने बोला ये तो ऐसे ही है। आपकी कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन के अंदर ये इंडिस्प्यूटेबल है, इसी में हमारा भविष्य है, इसी से दुनिया बनेगी। और ये एंड जो होता है, एंड वो जस्टिफाई करता है मीन को, कि जो मैं सोच रही हूँ मैंने करना है, मेरा रास्ता वैसा ही बनेगा। सो एंड क्या बना? एंड एक आइडिया है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और फिर हम करते क्या हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस माइंड प्रोजेक्टेड जो फ्यूचर है, कम्युनिज्म है, या जैसे अगर आप देखें कि हर जगह, चाइना में अगर आप देखें, रशिया में अगर आप देखें, क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। सो ये जो मोक्ष की प्राप्ति हम देखते हैं, खुशी में, फुलफिलमेंट में, इक्वलिटी में, लिबरेशन में, ये कैसे होएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके रास्ते में तो आपने गलत प्रोजेक्शन बना रही। तो आपका जितना भी समय है वो साइकोलॉजिकल टाइम हो गया, आप उसके दास बन चुके हैं। यहाँ पर ये टॉर्चर है। और आप इस साइकोलॉजिकल टाइम से कितने लोगों के खून हो गए। अगर आप जर्मनी में देखें ज्यूस का, तो क्या ये साइकोलॉजिकल टाइम नहीं है कि इससे हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा? एक आपने मैनिफेस्टेशन करी, एक इम्प्लिसिट एजम्पशन बना ली अपने लिए। सो इसी तरह से आप ये देखिए कि जो हम आने वाले स्वर्ग के लिए अपने प्रेजेंट को नर्क बना लेते हैं। ये जो भी हुआ रशिया में या चाइना में या जर्मन वॉल बनी, ये एक बहुत ही चिलिंग एग्जाम्पल है, बहुत डेंजरस एग्जाम्पल है कि साइकोलॉजिकल टाइम के इन्फ्लुएंस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या ये दिमागी बीमारी नहीं है? अब ये जो दिमागी बीमारी है, हमारी ज़िंदगी को ऑपरेट कैसे करती है? क्यों आप हमेशा कहीं ना कहीं जाने की ही कोशिश में करे रहते हैं। आप जहाँ हैं आपको उसका अनुभव भी नहीं होता। आप हमेशा किसी एंड की तरफ जाते हैं और आपका अभी का जीवन सिर्फ वहाँ पहुँचने का एक रास्ता बन जाता है। लाइफ कैसी हो गई कि मेरी फुलफिलमेंट, मेरी खुशी बस आने वाली है, बस आने वाली है। और छोटी छोटी खुशियाँ रह जाती हैं कि हम सेक्स, फूड, ड्रिंक, ड्रग्स, थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, इसमें छोटी छोटी खुशियाँ देखते रहते हैं। आर वी ऑलवेज, क्या हम फोकस्ड हैं कि हम क्या हैं, हम क्या अचीव कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, और या हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ थ्रिल और प्लेजर्स देख रहे हैं। इसमें कहीं मोक्ष नहीं है। क्या आप ये सोचते हैं कि इन चीज़ों का मिलने से ही आपकी फुलफिलमेंट है? क्या ये आप सोचते हैं कि आपको साइकोलॉजिकली पूर्ण कर देगा, कंप्लीट कर देगा? आर यू वेटिंग, क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी ऐसे आदमी या औरत का जो आपकी ज़िंदगी को कोई मीनिंग देगा? एक नॉर्मल माइंड आइडेंटिफाइड जो स्टेट होती है ना, एक अनजान, अज्ञात स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है,
इसके अंदर कहीं पे भी इनफाइनाइट क्रिएटिव पोटेंशियल है ही नहीं। और ये इनफाइनाइट क्रिएटिव पोटेंशियल जो है ये इसमें छुपा हुआ है सारा, दिख ही नहीं सकता साइकोलॉजिकल टाइम के अंदर। ज़िंदगी में कोई वाइब्रेंसी नहीं है, कोई फ्रेशनेस नहीं है, कोई आश्चर्यजनक चीज़ें नहीं है। पुराने पैटर्न के सोच, इमोशंस, बिहेवियर, रिएक्शंस, डिज़ायर्स, ये रिपीट परफॉर्मेंस, रिपीट डायलॉग, रिपीट वही चीज़ें कराता रहता है। दिमाग में एक स्क्रिप्ट की तरह, जैसे ड्रामे की स्क्रिप्ट होती है उसकी तरह चला जाता है, और ये हमें एक पहचान देता है जो इतनी डिस्टॉर्टेड है, इतनी बेकार है, इतनी टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी है कि वो ज़िंदगी की सच्चाई को देखने ही नहीं देता। ये जो माइंड है ये एक ऐसा ऑब्सेशन क्रिएट करता है फ्यूचर के साथ में कि आप अपने आज के प्रेजेंट से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, कभी भी आपको इससे संतुष्टि होती नहीं। सो कैसा जीवन है ये, कैसा जीवन है जो हमारे हाथ में है नहीं, उसकी कल्पना में हम आज जो हमारे हाथ में है उसे भी ख़त्म कर देते हैं। Look into it and let's spend the day to day, really spending today now। और आज कुछ देर बैठ के ये भी देखें कि हमारे पास्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं जिसको लेके हम अपने दिल में लगा के बैठे हैं। क्या हम इसे आज़ाद कर सकते हैं उन लोगों को माफ़ करके, या खुद को माफ़ करके, मोर इम्पॉर्टेंटली खुद को भी माफ़ करके। या अगर कोई हमसे नाराज़ है और हमें पता है हमने गलती की है तो माफ़ी मांग कर। एंड लेट्स लिव दिस नाउ फुल्ली एंड कम्प्लीटली। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। थैंक यू सो मच। जितना ये किताब मुझे अब समझ में आ रही है, जब मैंने 2 बार पढ़ी तब तो मुझे नहीं समझ में आई। आई एम गेटिंग इट नाउ एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू।